जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेडी द कैपिटल सिटी में। मेरा नाम राज है एंड मैं एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ सेगल एस्टेट में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट एंड इंडियन रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में, जो 2023 में क्या होगा। तो गाइज, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिसेशन, जो कि आप सबको पता होगा कि अभी मार्केट में रिसेशन आया हुआ है एंड काफ़ी लोगों का मानना है कि इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे होने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एनआरआई गाइज, एनआरआई का क्या कंट्रीब्यूशन होता है रियल एस्टेट में, उस पर भी बात करेंगे। एडजस्टमेंट गाइज, एडजस्टमेंट क्या होता है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। एंड काफ़ी लोगों का मानना है कि ओवर सप्लाई, तो गाइज कुछ ओवर सप्लाई भी बताया जा रहा है प्रोजेक्ट्स को। एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स मेन वीडियो यही है कि फ्यूचर क्या है, एप्रिसिएशन क्या हो सकता है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे या फिर इनके कंपैरिजन में आपके सामने एसआईपी होता है, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम बात करेंगे कि किसमें ज़्यादा हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिसेशन पे बात करते हैं। तो गाइज, रिसेशन एक दौर होता है जब वहाँ किसी भी देश में या फिर ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, रिटेल सेल्स कम हो जाते हैं एंड जो वहाँ के लोग होते हैं उनका जो एक्सपेंस होता है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, इनकम कम हो जाता है। तो रिसेशन की वजह से रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम कुछ बात करते हैं। गाइस, सपोज करो कि अभी ग्लोबली रिसेशन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अपने इंडिया में 8 से 9% का इन्फ्लेशन आया है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ 11-12% का आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो गाइज, इससे हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइज, रियल एस्टेट ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। वो कैसे गाइज, तो सपोज करो कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, तो उससे कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे कंट्री को, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे टैक्स जाते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो गाइज, किसी भी डेवलप कंट्री का मेन जो रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है एंड बताया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की ऑफ डेवलप कंट्री। तो गाइज, इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो गाइज, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आते हैं एम्प्लॉयमेंट की। लाइक आप सीमेंट देख लो या फिर जो भी वर्कर्स होते हैं, एक घर बनाने में, एक सोसाइटी बनाने में हमें कितने प्रकार के वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, आप समझ सकते हो। उसमें ग्रिल का काम होता है, उसमें पेंटिंग होता है, उसमें मार्बल टाइल्स का काम होता है, उसमें बाथरूम फिटिंग का काम होता है। तो गाइज, एक जब सोसाइटी क्रिएट किया जाता है, एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो रियल एस्टेट ही जनरेट करता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो दो मेजर पॉइंट है गाइस जिससे रिसेशन की वजह से रियल एस्टेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड जो एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस, जब भी रिसेशन आता है तो उससे रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो सब रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज मार्केट में तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट डाउन पे हो, अदरवाइज जब बूम पे हो तो फिर हमें क्या फ़ायदा उसमें एंटर करने का। तो गाइस, आप समझ सकते हो कि जैसे बाहर के देशों में रिसेशन आया हुआ है एंड अपने देश में भी रिसेशन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप ये समझो कि अभी जो हमारा देश में रिसेशन है, इससे क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। रिसेशन है तो गाइज, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडियन रियल एस्टेट को। बिकॉज इंडियन रियल एस्टेट अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है एंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है रियल एस्टेट को। तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है कि रिसेशन से रियल एस्टेट में डाउन आएगा, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का घर हो। यही गवर्नमेंट का भी सपना होता है कि हाँ, जितने ज़्यादा लोगों के पास उनका घर हो। एंड आपने देखा होगा कि कोविड में जिनके पास घर नहीं था, जो बाहर के शहरों में रह रहे थे, दिल्ली एनसीआर में दूसरे स्टेट से मनी अर्न करने आए थे, उन्हें कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो गाइज, रिसेशन से रियल एस्टेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये और बूम होगा। दूसरा, बात करते हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट की। तो एनआरआई कौन होता है गाइज? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। जो इंडियन होते हैं वो दूसरे देश में दूसरे करेंसी में अर्न करते हैं। तो इससे क्या अभी हमारे रियल एस्टेट को बूम मिलने वाला, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
अभी जैसे इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले काफ़ी 12% के अराउंड ये डाउनफॉल देखने को मिला है। तो गाइज आप सपोज करो कि जितने भी इंडियंस हैं जो बाहर के कंट्रीज़ में अर्न कर रहे पैसा, वो सब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उनको नहीं चाहते हुए भी 12% का एप्रिसिएशन यूं ही मिल गया। जो वो अर्न कर रहे हैं उससे 12% का एप्रिसिएशन उसे यूं ही मिल रहा है। आप समझ पा रहे हो गाइज मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे कि मैंने डॉलर में अर्न किया, एंड इसका एक बेस्ट बेनिफिट भी हमें बताया जाता है कि जब भी किसी देश में रुपया की वैल्यू गिरती है या किसी देश के करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उससे बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट आता है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा पैसे उनके हो जाते हैं यहाँ पे, एंड वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारी कंट्री फिर से रिकवर होगी तो उन्हें एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इंडियंस काफ़ी है जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, तो वो लोग अभी के टाइम में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका दूसरा प्लस पॉइंट हो गया जिसकी वजह से रियल एस्टेट अभी आगे चल रहा है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो गाइज आप सबको पता होगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं एंड वो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहते गाइज। तो अगर आप टैक्स अपना सेव करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका रियल एस्टेट है। बिकॉज रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप सर्कल रेट से बिल्डर्स को पैसे दे देते हो, एंड जो कि आपका कैश अमाउंट रहता है वो उसे बिल्डर मैनेज कर देता है, जिसे आप ब्लैक मनी कहते हो। तो ब्लैक मनी को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही मिलता है। तो यहाँ से भी आपका रियल एस्टेट बूम पे आएगा, बिकॉज वो टैक्स, अगर वो अकाउंट में पैसे रखते तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्हें वो मैनेज करने के लिए वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जहाँ उन्हें 1 की ज़रूरत होती है वहाँ वो 2 बाई कर लेते हैं। तो इससे भी आपका रियल एस्टेट बूम पे ही जाता है। अब बात करते हैं ओवर सप्लाई। तो गाइज काफ़ी लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, ओवर सप्लाई हो गया है। तो ओवर सप्लाई से गाइज मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका 2020 से 22 था, यहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे, जिस वजह से अभी के मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम है। एंड जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं इन्हें कंप्लीट होने में 3 से 5 साल लगेंगे गाइज। तो आप समझ सकते हो कि इस बीच में कितने सारे गैप्स हैं। तो बिकॉज ये 3 से 5 साल लगेंगे इस प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट होने में, तो यहाँ पे आप इन 3 से 5 सालों में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल ओवर सप्लाई नहीं। हाँ, मैं अगर कमर्शियल की बात करूँ तो गाइज कमर्शियल में मैं कह सकता हूँ कि ओवर सप्लाई है, तो आपको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है गुड़गांव रियल एस्टेट या इंडियन रियल एस्टेट का। तो गाइज फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है टैक्स। आपको अगर अपना टैक्स सेव करना है तो सबसे पहले आपको रियल एस्टेट में ही आना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही कम टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, एंड ऊपर से आपको रिबेट भी देते हैं गवर्नमेंट, तो आपको डबल फ़ायदा होता है। दूसरा जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि लोन लेके अगर सपोज करो गाइज आपके पास 1 करोड़ रुपये हैं तो आप उस पर 80% का लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड उस जो आपके पास कैश है उस कैश को आप कहीं और लगा सकते हो जहाँ से आपको पता हो कि 10 से 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो लोन लेके आपने लेवरेज का फ़ायदा यूज़ किया गाइज। लेवरेज रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसे अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा अपने ऑफिस में, जहाँ मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि लेवरेज क्या होता है एंड लेवरेज की मदद से आप कैसे रियल एस्टेट का बेनिफिट ले सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर गाइज मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की ऑफ एनी डेवलपमेंट कंट्री। तो अगर हमें अपने कंट्री को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज अपने देश में अभी बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऑलमोस्ट 40% लोग गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये सब रियल एस्टेट में आएंगे, सब अपने लिए घर, क्योंकि घर हर एक इंसान का ड्रीम होता है। तो गाइज रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको डिमांड हमेशा रहेगा एंड सप्लाई लिमिटेड है, लैंड तो लिमिटेड है गाइज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हर एक इंसान अपने लिए घर लेंगे, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। स्ट्रेटजी की बात करें गाइज तो अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप इसे 5 भागों में डिवाइड कर दो, 20-20-20, एंड उसके बाद जब आप 120 पे 80 लाख का लोन लेते हो गाइज, तो 80 लाख का आपने लोन लिया, 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया। अगर 1 साल में दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नॉर्मल 10 से 15% का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल ही जाता है। इसके 2 रीज़न है। एक तो आपने लोन लिया
सपोज डेट आपने 8% पे बैंक लोन लिया एंड 8 से 9% का इन्फ्लेशन हो गया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो जाता है। एंड वहीं दूसरी ओर देखें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो गया तो आपको वो बैंक फ्री में पैसे दे रहा है प्रॉपर्टी बनाने के लिए एंड 10% का एप्रिसिएशन आपको मिल गया। तो गाइज आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया था एंड उस पर आपको जो 10% का एप्रिसिएशन मिला वो 1 CR पे मिला गाइज। तो आपका हो गया 1 करोड़ 10 लाख एंड 20 लाख लगा के आपने 10 लाख का एप्रिसिएशन लिया, यानी कि 50% का एप्रिसिएशन लिया गाइज। तो अगर आपके पास 1 करोड़ कैश है तो आप उसे 5 अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप उसे एक जगह स्टॉक कर दो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो लोन पे नहीं लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी। तो गाइस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एप्रिसिएशन 50% पर ईयर का फिक्स है कि आप ले सकते हो। बस आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो बताना चाहूँगा मैं आपको कि गुड़गांव रियल एस्टेट अभी बूम पे है एंड गुड़गांव इंडिया का दुबई होने वाला है। तो गाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस करो। गुड़गांव में अभी मेजर डेवलपमेंट होने वाले हैं, जैसे गुड़गांव ग्लोबल सिटी जो कि 1000 एकड़ में है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि इंडिया का बेस्ट एक्सप्रेसवे एंड एशिया के बेस्ट एक्सप्रेसवे में गिना जा रहा। वहीं अगर गुड़गांव में बात करें तो सफारी आ रही है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफारी होगी। तो गाइज गुड़गांव अपने बॉटम स्टेज पे है, ना कि बूम स्टेज पे। ये जो आप बूम देख रहे हो ये अपने बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने सबसे निचले स्तर पे है। एंड इस साल के आप लास्ट मंथ में हो गाइज, तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर्टी अप की ओर ही जाने वाले हैं। एंड किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट गाइज। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, सेगल एस्टेट सेक्टर 63। हम आपको 1-to-1 कंसल्टेशन देंगे, बिकॉज बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते, कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।